ड्रामा सीरियल बेरंग। हाँ तो दोस्तों, आज की एपिसोड होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेबल। यानी कि आज फरी का रिश्ता देखने के लिए जब लोग आते हैं तो फाखरा बेगम उनकी अच्छी खासी कर देती हैं, लेकिन आखिर फरी भी तो फाखरा बेगम की बेटी ही निकली ना। उसने सबके सामने अपनी माँ की बेइज्जती कर दी और कहा कि आप ये ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ। तो बस फरी वहाँ से उठ के आ जाती है, लेकिन फाखरा बेगम अपनी बातें कंटिन्यू रखती है। वो उनको कहती है कि मैं जहेज में अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगी, क्या आप इस तरह मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि हम कोई लालची नहीं है जो आपके दहेज पे या आपकी जायदाद पे हमारी नज़र हो। हम बस मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया, इसलिए मैं रिश्ता लेकर चली आई, वरना हम बहुत गैरतमंद लोग। तो दोस्तों, इसके साथ ही जब वो लोग अपने घर चले जाते हैं और इधर रात का टाइम होता है तो फाखरा बेगम जूं ही हॉल में आती है, शहरियार उनको रोक लेता है। वो कहता है कि मम्मी आपने ये कैसा फैसला कर दिया है। बस अभी ये बातें चल ही रही थी कि अफान भी आ जाता है। अफान कहता है कि मम्मी आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, फरी का हिस्सा क्यों नहीं दे रही, क्यों उसका हिस्सा दबाना चाहती हैं। लेकिन फाखरा बेगम आगे से जवाब देती है कि मैं कोई लालची नहीं हूं कि मैं अपनी ही बेटी की दुश्मन बनूं या अपनी बेटी को उसका हिस्सा ना दूं। बस मैं तो उनके ससुराल का स्टैंडर्ड देखते हुए ये फैसला कर रही हूं कि वो हमारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं। काश कि फरी ये बात समझ जाए और ये नादानी वाली चीज़ें छोड़ दे। लेकिन इसके बाद अफान उनको कहता है कि प्लीज़ आप ऐसा कदम मत उठाएं कि जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, अपने फैसले पे नज़रसानी करें। लेकिन फाखरा बेगम तो फाखरा बेगम है ना, वो किसी की नहीं सुनती। वो कहती कि तुम लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्या दोस्तों, फरी शादी करेगी इनकी इजाज़त के बगैर? क्या फरी अब कोर्ट मैरिज ही करेगी? लेकिन मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है कि फरी कोर्ट मैरिज ही करेगी, क्योंकि फाखरा बेगम तो उसको इजाज़त देने वाली नहीं है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि फरी ऊपर से आ जाती है। वो कहती है कि छोड़ें भाई अफान, मम्मी तो पता नहीं पत्थर दिल हो गई हैं, ये किसी की सुनती ही नहीं है, बस इनको अपनी ही मनवाने की रहती है। बस फरी जो ही स्टार्ट होती है अपनी बदतमीज़ी दिखाने के लिए, उसकी माँ फाखरा उसे खामोश करवाते हुए कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम लोग अपने अपने कमरों में और जाके सो जाओ, मुझे भी सुकून करने दो। तुम लोगों ने जब से तुम लोग पैदा हुए मेरी तो ज़िंदगी अजाब बना रखी है। और जैसे ही अफान अपने कमरे में आता है तो वो सोचो विचार में खो जाता है। बस अभी वो सोच में पड़ा ही था कि एनी उसे कहती है कि अफान क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, क्यों तुम्हें टेंशन लगी हुई। वो कहता है कि एनी मेरा सर दुख रहा है सोच सोच के। तो एनी आगे से कहती है कि लाए मैं आपका सर दुबा देती हूँ। और यहाँ से इनका रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। बस कुछ पल का इनका रोमांटिक सीन होता है कि ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। एनी कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे तलाक दे दो, अब मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती और ना मैं ताने सुन सकती हूँ। अफान उसे समझाता है कि एनी तुम्हें हो क्या गया है, मैं अब तुम्हारा शौहर हूँ, प्लीज़ तुम ये चीज़ भी एक्सेप्ट करो और मेरी मोहब्बत को भी एक्सेप्ट करो, प्लीज़ प्लीज़। बस अफान का ये कहना ही था कि एनी और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम हमारे कुछ नहीं लगते, ना तुम मेरे बेटे के, और प्लीज़ तुम मुझे भी छोड़ दो ताकि हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। बस ये कहना ही था कि अफान गुस्से में आ जाता है और वो उससे नाराज़ हो जाता है। कहता है कि एनी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस इतना होना ही था कि एनी थोड़ी देर बाद जब सोचती है कि ये मैंने अफान को क्या बोल दिया है तो वो टेंशन में आ जाती है। वो कहती है कि हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया, अफान को ही नाराज़ कर दिया। बस ये सोच के वो अपनी दोस्त को कॉल मिलाती, कहती कि मैं तो अफान को नाराज़ कर बैठी हूँ, प्लीज़ मुझे कोई तरगीब बताओ। वो कहती है कि अफान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम ऐसे करो कि उसके पास जाओ और जाके उससे माफ़ी मांगो कि मेरी ये नीयत नहीं थी कि तुम्हें दर्द पहुँचे या तकलीफ़ हो। तो दोस्तों, ये थे आज के सीन इस ड्रामे के, और नेक्स्ट देखते हैं अब ड्रामे में क्या होता है। क्या फरीहा कोर्ट मैरिज करेगी या फिर घर वाले उसके मान जाएंगे।